ये है हमारा कि हमारा स्टेटहुड वापस आए। लोगों ने प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे निकाल करके, प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में बच्चे रखे और टॉप क्लास के स्कूल हैं। वोट दिए लोगों ने, इनके नुमाइंदे जिता करके असेंबली में भेजे। अपनी बात यहाँ भी सरकार उनकी थी, अभी भी सरकार उनकी है, हम तो मानते हैं, और सेंटर में भी सरकार उनकी थी। तो फिर मसले मसाइल क्यों नहीं हल हुए? तो ये जो चीज़ें हैं, अब लोग तंग हो गए हैं। लोग हर ट्रेड में, चाहे वो बिज़नेस का ट्रेड हो, चाहे वो सर्विस का ट्रेड हो, चाहे वो बेरोज़गारी का ट्रेड हो, चाहे वो अपना आपके डेली वेजर का हो, चाहे वो किसी सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, लोग तंग हैं। लोग इनकी बातें सुन सुन के, जो ये पुरानी पार्टियां हो चुकी हैं, इनकी बातें सुन सुन के तंग हैं। जम्मू में तो बदलाव आप देखेंगे ही, जम्मू में तो बदलाव आएगा, लेकिन और एरिया में, श्रीनगर में भी आप बदलाव देखेंगे। लोग तंग हैं, लोग चाहते हैं कि अब इस प्रकार की सियासत जो है वो हमें नहीं चाहिए। स्वागत है, मैं हूं वरुण शर्मा। 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं और 8 तारीख को केजरीवाल की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, जिसमें सुरिंदर सिंह सिंगारी जी का भी नाम जो है वो लगभग तय है। और अगर जम्मू कश्मीर के बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो क्या जम्मू कश्मीर के लिए एक नया विकल्प बन सकता है आम आदमी पार्टी? इस पर बातचीत करने के लिए खुद सुरिंदर सिंह सिंगारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपके माध्यम से सबसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, शुक्रिया सर। सिंगारी साहब, पहले आप ये साफ कर दें कि क्या आप 8 तारीख को क्या आप भी ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? देखिए, वो तो अभी तय होना बाकी है, बट ये है कि जो आम आदमी की जो जिस प्रकार से उनका काम करने का तरीका है, जनाब केजरीवाल साहब का तरीका है, वो मैं भी पसंद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारी जम्मू की आवाम भी उसको पसंद कर रही है। लोगों को बड़ी देर बाद एक उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आई है। तो मुझे लगता है कि हर आदमी जो है वो यही चाहता है कि कहीं अगर उम्मीद की किरण है तो जनाब केजरीवाल साहब, जो उनका काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में काम किया, जो उनके मैनिफेस्टो में था, वो उन्होंने ज़मीन पे, ग्राउंड पे करके दिखाया। तो वो जो चीज़ें हैं वो उसी प्रकार से पंजाब में भी आप देखें कि उन्होंने सरकार बनाई। अब लोगों को ये कहीं उम्मीद है कि जो आम आदमी पार्टी है, जो कहती है वो करती है, जनाब केजरीवाल साहब जो कहते हैं वो करते हैं, तो वो एक आस जो है वो बंधी है लोगों में। लेकिन आपने साफ साफ सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप ज्वाइन कर रहे हैं? अगर आप इम्प्रेस हैं आम आदमी पार्टी से, अगर आपको काम करने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो साफ साफ बता दें। आपकी जनता आपको प्यार करती है, आप एक जम्मू कश्मीर का एक बड़ा चेहरा है, तो जनता को बता दीजिए कि आप ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। मुझे उनके काम करने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है, और मैं कोई लीडर नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं सेवादार हूँ। और सेवा जो भाव रखने वाले जो भी शख्सियत हैं, जो समझते हैं कि एक सेवा भाव होना चाहिए, वो जनाब केजरीवाल साहब को पसंद भी करते हैं और ज्वाइन भी करना चाहते हैं। सिंगार साहब, मैं भी आपके विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता हूं। मैंने आपको देखा है, काम करने का तरीका आपको देखा है। आपने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आपने 19,000 वोट जो है वो हासिल किए थे और दूसरे नंबर पर आए थे आप। आपकी एक इंडिपेंडेंट आपकी एक सोच है, और अब आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने साफ कर दिया है कि आप ज्वाइन करेंगे। तो क्या लगता है कि एक नया विकल्प बनकर आएगी आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए? हाँ, बिल्कुल नया विकल्प बन के आएगी, क्योंकि लोग सर चाहते हैं, लोग इन जो बड़ी पार्टियों से हैं ये थोड़ा तंग हो गए हैं। क्योंकि आज आप ये देख रहे हैं कि बेरोज़गारी, बहुत लोग तंग हैं, महंगाई उससे तंग हैं, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया उससे तंग हैं, और हमें तो एक कुदरत की मार भी पड़ी, कोरोना की मार पड़ी। ये सारी मारें पड़ने के बाद आज आदमी एक वैसे परेशान है। तो आप ये देखें कि बिजली पानी जो बेसिक सुविधा है, ठीक है ना, आज जनाब केजरीवाल के साथ लोग दुनिया क्यों है? आज ये दूसरी पार्टियां भी, मैं अब सुन रहा था, दूसरी पार्टी कह रही है हम भी बिजली पानी फ्री करेंगे। भाई, आज आप करने जा रहे हैं तो पहले क्यों नहीं की? आज तो जम्मू शहर पूरा त्राही त्राही मची हुई है, आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, तो पहले कहाँ थे? जम्मू में आपको पता है कि जम्मू में ये आपका ये जो कोरोना आया, इससे हमारे सारे सोर्सेज बंद हो गए। जम्मू में व्यापार बिल्कुल 0% हुआ, क्योंकि हमारी यात्रा ही आती थी तो व्यापार होता था, ठीक है। यात्रा बंद हो गई और 0% काम हो गया। आपने कोई सुविधा लोगों को दी नहीं, कोई बिजली की नहीं दी, कोई पानी की नहीं दी, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और ऊपर से आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए।
ऊपर से आपने पीछे से इन्होंने निकाल दिया था जी हाउस टैक्स है, ये टैक्स है, ये टैक्स है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोगों के विरुद्ध हैं, लोगों के फेवर में नहीं हैं। लोग जो मन बना के जो 2014 में जो इलेक्शन हुई, लोगों ने एक तरफा वोट दिया और मन बनाया कि जनाब ये हमारी वकालत करेंगे, ये हमारी समस्या जो है वो सेंटर तक पहुंचाएंगे। इससे बड़ी बात तो कोई नहीं थी। देखें, जो दूसरी पार्टी हैं पूरी की पूरी सीटें उनकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचा। लोग आज त्राही, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सर्विसमैन है, चाहे वो डेली बेजर हैं, चाहे किसी भी किस्म के लोग हैं, आज देखें वो हर लोग तंग हैं। तो वो तंगी की वजह जो है उसका अंत किसी ने किया नहीं। तो आज अगर उनको केजरीवाल साहब की तरफ देख रहे हैं, उनके प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये आप देखें जो इन्होंने शुरू किया था मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में क्या था कि मोहल्ले मोहल्ले जाके क्लिनिक, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना चेकअप कराना है, दवाई लेनी है। इन्होंने कोरोना के दौरान हमारा जम्मू देखें आप कितना बड़ा है और दिल्ली कितना बड़ा है, ठीक, वहाँ पे इन्होंने कोरोना के टाइम इन्होंने हेल्पलाइन नंबर निकाले और उन्होंने कहा जी जिनको कोई दिक्कत है वो इस नंबर पे घर बैठ करके फ़ोन करे, डॉक्टर वहीं घर देखने आएगा, वहीं आपको दवा पहुंचेगी। हम दिल्ली की बात नहीं करेंगे, हमें लगता है कि हमें जम्मू कश्मीर तक की सीमित जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जम्मू वेस्ट के लोगों का ये आरोप है, उनका कहना है कि श्रृंगारी साहब पिछले 4-5 सालों से उनका चेहरा जो है वो दिख नहीं रहा, वो गायब है। क्या लोगों का ये भी कहना है कि वो काम नहीं करते, अब वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से ये सवाल ज़रूर पूछना कि श्रृंगारी साहब पिछले 4-5 सालों से कहाँ पर थे। अब लोगों को अब आपने ये भी बताना है कि मेरे हाथ में क्या है। मुझे ये बताएं, ना मैं एमएलए हूँ, ना मैं कारपोरेटर था, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था, ठीक है ना। अब अगर मैं जाऊँ, अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई गलत हो रहा है, मेरे पास प्लेटफार्म कौन सा था? कांग्रेस का। अब कांग्रेस का प्लेटफार्म, कांग्रेस की आज की पोजीशन में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। अब मेरे पास कोई प्लेटफार्म तो चाहिए था ना। तो मैं इसी के आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब ये एक रास्ता तो निकला ना, अपनी बात को रखने का एक रास्ता तो निकला ना। यही लोग थे। मैं आपको अभी पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा, एक हमारी यहाँ बस्ती पड़ती है कृष्ण कॉलोनी, गरीब बस्ती है, वहाँ उनके 2.5-3 लाख रुपए बिल आ गए, ठीक है। छोटी सी बस्ती है जिसमें मेरे ख्याल मुश्किल से 50 या 60 घर होंगे। 60 घरों का 3 करोड़ रुपया उन्होंने लिस्ट निकाल दी, 3 करोड़ रुपया मैंने लेना है। ट्रांसफार्मर उनका सड़ गया, या उन्होंने जान के ड्रामा किया कि सड़ गया है ट्रांसफार्मर, अब नया लगाना है तो पहले बिल जमा कराओ, ठीक है। लोग फंस गए। लोगों ने कहा जी, मैंने कहा जी आप मुझे ये बताएं कि क्या इन्होंने इस कॉलोनी ने कनेक्शन लिए हैं आपसे? हाँ कनेक्शन। किसी का कनेक्शन उन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ था, किसी लोगों ने, वहाँ के लोगों ने किसी का कनेक्शन वहाँ पे मौके पे मीटर नहीं लगा हुआ था। फ्लैट रेट चला के उन्होंने पता नहीं आज से 5 साल पहले उन्होंने उनके निकाल दिए, 4 साल पहले निकाल दिए, लेकिन अपने घर बैठे उनके निकाल दिए। मैंने वहाँ पे फ़ाइट की, मैंने कहा जी जनाब ये है कि इनका 2.5 लाख रुपये ये देंगे कहाँ से, ठीक है। कहने लगे जी हम ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे। जो स्थानीय नेता थे वो कहने लगे जी ऐसा करो, आपने ट्रांसफार्मर लगाना है। अब गर्मी के दिन थे, पिछली गर्मियों की बात है, गर्मियों के दिन थे। उन्होंने कहा जी ट्रांसफार्मर तो हमें चाहिए, आज 5 दिन हो गए हमारा ट्रांसफार्मर नहीं आया। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 1000 रुपये जमा कराओ तो हम आपको ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। अब लोगों को दिक्कत थी, उनके बच्चे बेचारे गर्मी में बिल बुला रहे हैं। आप ये मेरी क्रिश्चियन कॉलोनी यहाँ बख्शीनगर में देखेंगे, आप वहाँ देखेंगे तो एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, 2-2 मरले जगह, एक मरला जगह है। कॉलोनी है, बड़ी थिकली पॉपुलेटेड कॉलोनी है और कंजस्टेड एरिया है, क्योंकि ज़्यादा जगह तो थी नहीं वहाँ पे। एक फैमिली की आज 6-6 फैमिलियाँ बन चुकी हैं। वो कहने लगे जी अब हमें ट्रांसफार्मर चाहिए। उन्होंने 1000 रुपये जमा करा दिया। वो 1000 रुपया उनका, मान लीजिए किसी का अगर 2 लाख रुपये बिल है तो उसका 1000 रुपये काट करके 1,99,000 का बिल भेज दिया। अब मुझे आप ये बताएं कि जो 1,99,000 है, 1,99,000 तो बेचारा अपने हिस्से का मकान भी अगर वो बेच दे ना तो वो तब भी 1,99,000 रुपये चुका नहीं सकता। वो उतनी उसकी मकान की कीमत नहीं है। सवाल है जो स्थानीय नेता थे, जिन्होंने
जीते, जिन्होंने लोगों का जो है योगदान मिला, ये काम तो उनका मेरे बस में नहीं था, ठीक है ना। अब जो मेरे बस में होता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। मैंने तो सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है। आज हम आम आदमी, मैं आम आदमी हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ। आम आदमी का मतलब है कि हमने आम आदमी की समस्या जो है वो लोगों तक रखनी है। तो ये एक सोच है। अब हम कितने कामयाब होते हैं, लेकिन एक सोच बना करके इसी तरह हम इसको किन किन मुद्दों को लेकर आपने ये पार्टी ज्वाइन करने के बारे में सोचा? क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं। मेन मुख्य मुद्दे क्या रखोगे आम आदमी पार्टी अगर आप ज्वाइन करते हैं? ज्वाइन करने से पहले आप किन किन मुद्दों पर को लेकर जो है वो आप चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल से कि ये जम्मू कश्मीर के मुख्य मुद्दे हैं जो सबसे पहले दूर होने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो पहले ये है हमारा कि हमारा स्टेटहुड वापस आए। जो स्टेटहुड है आज, वो चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, कोई भी शख्स, चाहे वो ABCD किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, आज वो दिल से कहता है कि हमारा स्टेटहुड मेरे भाई दिल्ली की तरफ देखता है कि वापस दे दो, ठीक। उसके अलावा हमारे जो कश्मीर के मसाइल हैं, जो पुंछ रजौरी के मसाइल हैं, जो किश्तवाड़ भद्रवाह के मसाइल हैं, डोडा के, वो सारे अलग अलग हैं, ठीक है। वहाँ जब हमारा नुमाइंदा जीतेगा, वो अपने अपने नुमाइंदे जो हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे। तो जनाब केजरीवाल साहब ने तो उन मुद्दों पर ही चलना है जो लोगों के मसले मसाइल हैं। उसके बाद आगे हमारी जो बेसिक फैसिलिटी है, आज आप ये देखें कि अगर हम, आपने कहा कि दिल्ली का ना कहें, दिल्ली एक मॉडल, एक सैंपल बना है, ठीक है। पंजाब भी लोगों ने इसीलिए उसको वोट दिए हैं, पंजाब में भी, कि वो चाहते हैं कि पंजाब भी जो है और तरक्की करे, ठीक। आज सबसे ज़रूरी है मेडिकल की जो फैसिलिटी है। देखिए, ये मोहल्ला क्लिनिक जो थी, ये जो पॉलिसी वहाँ चलाई, अगर हमारे भी यहाँ पे पॉलिसी इस प्रकार की चले, लोगों को बेसिक फ़ायदा पहुँचेगा। स्कूल वहाँ देखें, वहाँ पे लोगों ने प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे निकाल करके, प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में बच्चे रखे और टॉप क्लास के स्कूल हैं। और हमारे यहाँ मुझे दुख होता है, बाकी और किसी काम के लिए फंडिंग है या नहीं है, ये हमारे 17 कनाल में स्कूल हैं। मैं आपको अपनी, ये गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल है हमारा, 17 कनाल में स्कूल है, 17 कनाल में, और उनके बच्चों की स्ट्रेंथ होगी 150 से 200, और यहाँ पे एक 4 मरले में स्कूल है जिसकी स्ट्रेंथ है 300। तो वजह क्या है? अपना सिटी के स्कूल हैं, यहाँ टीचर और प्रोफेसर वगैरह सारे मिला करके 60 या 70 की स्ट्रेंथ होगी, हमारे पास बच्चा है 150। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना, मॉडर्न डेली वेजेस के लिए क्या रहेगा? डेली वेजेस पक्के करेंगे? देखें, अब वहाँ पे, यहाँ पे चीख के कह रहे हैं, 15 साल हो गए हैं, 20 डेली वेजेस, चाहे बिजली के हैं, चाहे पानी के हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे और अलग डिपार्टमेंट के हैं, चीख के कह रहे हैं काम हम सबसे ज़्यादा करते हैं। 6,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, 6,500-7,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, वो भी समय पे नहीं मिलती, समय पे नहीं मिलती। और आज उनको डेली वेजरों को 18 साल हो गए हैं और वो सड़क पे हैं। और पिछले दिनों में आपने देखा कि उनके बच्चे भी सड़क में आ गए, उनको अब वो ना बेचारे छोड़ सकते हैं, वो छोड़ भी नहीं सकते। 18 साल उन्होंने डिपार्टमेंट को दिए हैं, और 18 साल बाद आप छोड़ के भी बेचारे कहाँ जाएंगे? कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी 6 महीने के बाद रिटायरमेंट है। तो ये पोजीशन है। अब इस पोजीशन में आप क्या उम्मीद करेंगे कि किस प्रकार से हमारा भला होगा, किस प्रकार से? अब उसको आप ले लें बिजली पानी, स्मार्ट मीटर, इतना मैं समझता हूँ कि ये कोरोना के बाद जब ये खुला है, काम का बुरा हाल है। अब ये स्मार्ट मीटर लेके आ गए हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा स्टेबल। फ्री बिजली पानी देने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। ये दोगली राजनीति जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? हाँ, देखिए, ये चलेगा नहीं ना, ये चलेगा नहीं। देखिए, जो 2014 का जो इलेक्शन हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि लोग चेंज चाहते हैं। लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। मैंने भी कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा, मैंने भी 20,000 वोट लिया, लेकिन लोग चेंज चाहते थे। लोगों ने इनको वोट दिए, लोगों ने इनके नुमाइंदे जिता करके असेंबली में भेजे। अपनी बात, यहाँ भी सरकार उनकी थी, अभी भी सरकार उनकी है, हम तो मानते हैं, और सेंटर में भी सरकार उनकी थी। तो फिर मसले मसाइल क्यों नहीं हल हुए? तो ये जो चीज़ें हैं, अब लोग तंग हो गए हैं। लोग हर ट्रेड में, चाहे वो बिज़नेस का ट्रेड हो, चाहे वो सर्विस का ट्रेड हो, चाहे वो बेरोज़गारी का ट्रेड हो, चाहे वो अपना आपके डेली वेजर का हो,
चाहे वो किसी भी ट्रेड में हैं वो तंग। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसी साल विधानसभा के चुनाव जो है वो होने वाले हैं। अगर विधानसभा के चुनाव इस साल होते हैं तो आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटें जो है वो जीतेगी? देखें, ये चीज़ तो मैं समझता हूँ कि ये ऊपर वाले पे छोड़ दें, लेकिन एक बात मैं बड़े मजबूती के साथ कहता हूँ, लोग जिस प्रकार से तंग हैं, लोग जिस प्रकार से परेशान हैं, कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है, वो कहते हैं जी जम्मू में तो हो सकता है, ठीक है, श्रीनगर आप ये देखिए कि श्रीनगर में सबसे ज़्यादा सीटें हमारी होंगी, आम आदमी पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें होंगी। लोग तंग हैं, लोग इनकी बातें सुन सुन के, जो ये पुरानी पार्टियां हो चुकी हैं, इनकी बातें सुन सुन के तंग हैं। जम्मू में तो बदलाव आप देखेंगे ही, जम्मू में तो बदलाव आएगा, लेकिन और एरिया में, श्रीनगर में भी आप बदलाव देखेंगे। लोग तंग हैं, लोग चाहते हैं कि अब इस प्रकार की सियासत जो है वो हमें नहीं चाहिए। हमें लेकिन ऋषिका रविंद्र राणा जी तो कहते हैं कि कश्मीर में क्या, जम्मू में भी एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाएगी, सरकार सिर्फ भाजपा की बनेगी और 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। आम आदमी पार्टी की लहर जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, ये कोई बड़े लीडर के जो उन्होंने बोल दिया, उनके कहने से बात नहीं होती, बात होती है लोगों के वोट देने से। यहाँ तो तख्ता पलट हुआ। यहाँ तो आप देखें, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और गिर गई, तो उसके बाद आपने देखा फिर तख्ता पलट हो गया। यहाँ पंजाब में भी लोग यही कहते थे कि जनाब आम आदमी क्या है, जो जितनी सीटें उसकी पहले हैं अभी भी नहीं बनी। अब आप ये देखें, अब लोग तंग हैं, लोग एक उम्मीद की नज़र से वहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अब उम्मीद की नज़र उनकी वहाँ पे है और मैं समझता हूँ कि इसके रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छे होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से सुरेंद्र सिंह श्रृंगारी भी ये साफ कर चुके हैं कि 8 तारीख को वो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और उनके साथ साथ टीएस टोनी, बलवंत सिंह मनकोटे के साथ साथ और भी बहुत बड़े बड़े चेहरे जो है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो क्या अब जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प बनती हुई नजर आ रही है? तो अगर आ रही है तो क्या जम्मू कश्मीर के लोग आम आदमी पार्टी को स्वीकार करेंगे या फिर नहीं, ये फिलहाल 8 तारीख को पता चलेगा कि कौन कौन से बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहते हैं पब्लिक के साथ। धन्यवाद।